गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल DSS फार्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जो कि 6th सेमेस्टर AKTU यूनिवर्सिटी से 6th सेमेस्टर में है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और इन पे रेगुलरिटी बनाए रखनी है, जिससे कि आप कम्प्लीटली पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आप जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पास होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड है, ये यूनिट वाइज आपके जो टॉपिक्स बताए गए हैं, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, आप मोस्ट प्रोबेबली पास ही हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो आप देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो पहला है कि लर्न स्टार पॉइंट ड्रग्स कंसिस्टेंटली। जो हमारे स्टार पॉइंट ड्रग्स हैं, यानी कि जो स्टार पॉइंट सिलेबस में जो स्टार पॉइंट्स ड्रग हैं, उनको हम प्रॉपरली कंसिस्टेंटली पढ़ना है, लर्न करना उसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन, सभी जितनी भी क्लास की ड्रग्स हैं उनका सभी का हमें क्लासिफिकेशन लर्न करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सभी का पढ़ना है। और अगला है कि लर्न यूजेस सेम इन ईच क्लास। देखो, यूज़ जो है, मान लो कि एक क्लास उठा लेते हैं, जैसे हमारी पहली क्लास जो है एंटीबायोटिक है। यूनिट 1 की जो पहली क्लास, यूनिट 1 का जो पहला है टॉपिक, वो हमारा एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक की कोई भी ड्रग्स उठा लीजिए, कोई भी ड्रग उठा लीजिए, सबके जो यूजेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सेम होंगे। तो आपको प्रॉपर सेम वही याद कर लेना है, ताकि आप जो है बार बार अलग अलग याद करेंगे तो आप जो है भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑल ड्रग्स ऑफ सेम, जो है सेम होंगे, वही बता दिया मैंने आपको। लर्न मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ईच ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे कोई एक क्लास है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो लगभग सेम होगी, तो उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और अगला सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारी पहली यूनिट है वो है हमारी यूनिट 1, जिसमें कि जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, राइट अबाउट सेफेलोस्पोरिन विद क्लासिफिकेशन। सेफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन जो है, आपको जो क्लासिफिकेशन में उसकी जो ड्रग मिल जाए उन ड्रग को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। डिग्रेडेशन जो है हमारा, डिग्रेडेशन सिस्टम है जो है वो हमारा पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन दोनों का पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द अमाइनो ग्लाइकोसाइड विद देयर एग्जांपल। ये क्वेश्चन पढ़ना है। नोट हमारा है टेट्रासाइक्लिन और बीटा लैक्टोमेस इनहिबिटर्स का। ठीक है, अगला हमारा जो पार्ट है वो यूनिट 3 का है, वो हमारा इन्यूमरेट वेरियस क्लासेस ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक। 2 आइसोनियाजिड और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से पढ़ लेना है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सप्लेन अबाउट UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट्स, इनके बारे में लिखना है। और इसका SAR, क्यूनोलोन का जो UTI के अंतर्गत जो क्यूनोलोन आता है उन ड्रग्स का SAR लिखना है। ठीक है, राइट द नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एसाइक्लोविर, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेने यूजेस के साथ में। क्लासिफिकेशन हमारा एंटीवायरल एजेंट का शॉर्ट में आपको पढ़ लेना। एक शॉर्ट में छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो आप जो है आराम से इसको पढ़ लेना। अगला है यूनिट 4 में राइट क्लासिफिकेशन SAR मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। एंटी फंगल एजेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर पढ़ना है। इनके जितने ड्रग्स हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट क्या होते हैं, उसकी ड्रग्स क्या होती हैं, और प्रॉपर जो है सारी ड्रग्स के साथ में इसका क्लासिफिकेशन लर्न कर लेना। सल्फोनामाइड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो सल्फोनामाइड ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको सल्फोनामाइड्स जो है पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी हेलमिंथिस और एंटी प्रोटोजोल। इन दोनों में से कोई एक, एंटी हेलमिंथिस, एंटी प्रोटोजोल, कोई एक पूछा जा सकता है और आएगा। SAR ऑफ सल्फोनामाइड्स, सिंथेसिस ऑफ सल्फा एसिटामाइड। देखो सिंथेसिस क्या है, लगभग पूरे सिलेबस में हमारी 17 सिंथेसिस हैं, 17 ड्रग्स की सिंथेसिस हैं, उनको सभी पढ़नी है। तो वो तो सिंथेसिस तो आपको खुद ही पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, पता नहीं किस ड्रग से कहाँ से आ जाए सिंथेसिस, तो फिर भी मैंने इसमें लिख दिया सल्फा एसिटामाइड, डेप्सोन और माइकोनोजोल। ठीक है, यूनिट 5 का है एक्सप्लेन डिटेल नोट ऑन QSAR आ सकता है, या इसी के पैरेलल हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री पूछा जाता है। शॉर्ट नोट ऑन वेरियस अप्रोचेज यूज्ड इन ड्रग डिजाइन, पैरामीटर यूज्ड इन ड्रग डिजाइन, व्हाट इज डॉकिंग एनालिसिस, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज ओवर द CADD टेक्निक। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस रहे, इनको आपको पढ़ना है प्रॉपर, और आपके क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली बनने चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा है
यूनिट 2 हमारी रह गई थी सॉरी, यूनिट ही आपकी रह गई, तो इसको पढ़ लेना है। केमिकल फीचर ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल, इसकी एटियोलॉजी ये भी पढ़ना है। क्यूनोलोन, फिर एंटी मलेरियल के अंतर्गत पहले अभी हमने यूनिट 4 में पढ़ा था यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंतर्गत जो क्यूनोलोन की ड्रग्स हैं उनको पढ़ना है, और अब हमें पढ़ना है एंटी मलेरियल ड्रग्स रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लोरेमफेनिकॉल, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसका क्या एप्लीकेशन होता है वो पढ़ना है। एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरक्विन, इसका शॉर्ट नोट हमें तैयार करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ, यूजेस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स या एजेंट, एसएआर ऑफ क्यूनोलोन, ठीक है, ये पढ़ना है। तो ये आपका हो गया। अब हमें देखना है कि हमारी कितनी जो ड्रग्स हैं उनके सिंथेसिस पूछी जाती हैं, हर एक यूनिट वाइज मैंने दे दी है। सबसे पहली यूनिट जो है वो यूनिट 2 है, उसमें क्लोरेमफेनिकॉल, क्लोरक्विन और पामाक्विन, ये 3 पूछी जाती हैं। इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोरक्विन और क्लोरमफेनिकॉल है, सॉरी, ठीक है। इसमें यूनिट 3 में आइसोनियाजिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़िए, लॉन्ग में आता है, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और सिप्राफ्लॉक्सासिन ये हमारा शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारी ड्रग्स हैं यूनिट 3 की, आइसोनियाजिड, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, एसाइक्लोविर। अगला है माइकोनाजोल, टोलनाफ्टेट, मेट्रोनिडाजोल, डाईइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, मेबेंडाजोल, सल्फा एसिटामाइड, सल्फा मेथाजोल, ट्राइमेथोप्रिन और डेप्सोन, ये हमारी यूनिट 4 के हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सल्फा एसिटामाइड है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा सल्फा एसिटामाइड है, और डेप्सोन भी पूछी जा सकती है, और ट्राइमेथोप्रिन, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इनको जरूर पढ़ना है। फिर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमारा है आइसोनियाजिड और एसाइक्लोविर। ये रहे हमारे आज के यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज टॉपिक्स हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।